आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिक को लेके, रोड एक्सीडेंट्स को लेके आज हुआ है। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसका मकसद है कि जितने भी हो सके रोड एक्सीडेंट्स कम करें और ट्रैफिक रेगुलेशंस एक अच्छे मैकेनिज्म के तहत हो और हर किसी व्यक्ति को जो दूर दराज रहते हैं उनको एक के कारण बहुत होते हैं। यहाँ रोड एक्सीडेंट्स के कारण इसलिए भी होते हैं कि किसी शहर में अगर ट्रैफिक की मैकेनिज्म, ट्रैफिक की रेगुलेशन जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता है तो एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ती है। जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और रोड की जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो हमारे आज के ट्रैफिक के वॉल्यूम के आपने बहुत अच्छी बात की कि ट्रैफिक रेगुलेशन सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नहीं बल्कि हर एक स्टेक होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना है। ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट्स यूज करना है, मोबाइल फोन्स का यूज नहीं करना है, लेन चेंज करते समय ट्रैफिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद मैं डीवाईएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद असलम मीर साहब को डाइस पे दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एमजूले। जैसे कि अभी खादिम साहब ने या उससे पहले सादात साहब ने जितनी भी चीज़ें ट्रैफिक के बारे में हैं आप सबको बता दिया। मैं उन सब से इत्फाक करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक एक ऐसा अमल है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। ट्रांसपोर्ट की हर किसी को ज़रूरत है, हर किसी को सहूलियात चाहिए। गाड़ियों की जिस वक्त अभी गाड़ी खरीदना और लेना जो है इतना आसान हो गया कि जिस किसी के पास अगर 10,000 रुपया भी ना हो वो आदमी भी आज के रोज जो है बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीद सकता है। लेकिन गाड़ी खरीदने वाला आदमी ये नहीं सोचता है कि मैंने गाड़ी लाकर रखना कहाँ है। ना तो उसके घर के पास रखने का जगह है, ना तो उसको हमारे पास जो है पार्किंग की इतनी फैसिलिटीज हैं। इसलिए जब तक आपका अपना ज़मीर नहीं जागेगा, आप खुद ये नहीं सोचेंगे कि मैंने गाड़ी को ठीक जगह पार्किंग करना है, किस तरह हमने गाड़ी चलाना है, अगले वाले गाड़ी को किस तरह साइड देना है, पीछे से आने वाले गाड़ी को किस तरह साइड देना है। खुसूसन हमारे करगिल में एक चीज आम है कि आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपने किसी सवारी को उतारना है या सवारी को चढ़ाना है तो आप गाड़ी को बीच रास्ते में ही रख लेते हो और पीछे पूरा गाड़ी का जो है लाइन लग जाता है। यहाँ से उतरने वाले को भी चोट लगने का खतरा हो सकता है और चढ़ने वाले को भी खतरा हो सकता है। तो ये किसकी लापरवाही है? क्योंकि ड्राइवर्स को जो है नॉलेज है नहीं, वो सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ता है और एक्सीलरेटर दबा के गाड़ी चला रहा है। इसलिए जब तक होश और हवास में नहीं चलाएंगे, एक्सीडेंट, बाकी चीजें जो कहते हैं ना, जुर्म है, ये है, वो है, हर चीज में इंटेंशन होती है, नियत होती है। भाई मैं चोरी करूंगा, मैं कत्ल करूंगा, मैं उसको पीटूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा, है ना। लेकिन एक्सीडेंट में नियत नहीं होता है। आप कहते हैं ना कि एक्सीडेंट अच्छी बात, इसमें क्या होता है, नेग्लिजेंस कहते हैं, लापरवाही। थोड़ा सा आपकी लापरवाही हुई नहीं चलने पर मुझसे किसी भी वक्त गलती हो सकती है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ 5 बंदे और भी बैठे हैं, उनकी जानों का भी मैं मुहाफिज हूँ, उनकी जानें भी आज मेरे जिम्मे है। मैंने उनको बाहिफाजत पहुँचाना है, तभी जाके ये हादसा रुक सकते हैं। और सड़कों पे पार्किंग तरीके से करना है। हमारे यहाँ एक तो हमारा टाउन बहुत तंग जगह पे है, दूसरा गाड़ियों का दिन ब दिन जो है, अभी आरटीओ साहब ने बताया कि कितनी इनकी ये स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से जब तक हम चलाने वाले तरीके से नहीं चलाएं, पार्किंग अगर कहीं जगह पर पार्किंग स्लॉट दिया हुआ है, पार्किंग हम करते हैं तो बस अपना गाड़ी का सर अंदर घुसना चाहिए, बाकी जो महसूस चाहिए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हर चीज को देख के करनी चाहिए। उनको देखते रहेंगे और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम जारी रखेंगे और लोगों को इस ट्रैफिक के बारे में वाक़िया देते रहेंगे। और आवाम से भी और हमारे ट्रांसपोर्ट के जितने भी हजरात हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या आम गाड़ी चलाने वाले, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, ऑफिसर हो, प्राइवेट लोग हो, ठेकेदार हो,
उन्हें भी चाहिए कि वो जो यूटी लद्दाख में हो रहे हैं उस नंबर को रिड्यूस करना, इसी गोल को अचीव करने के गर्ज से लद्दाख पुलिस ने एक्सपर्ट एजेंसीज से मिलकर पिछले 4-5 साल में हुए एक्सीडेंट्स का डाटा कलेक्ट करके, उनको एनालाइज करके, उनको स्टडी करके कुछ पॉइंट आउट्स किए हैं, जैसे कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज पॉइंट आउट किए हैं, ब्लैक स्पॉट्स पॉइंट आउट किए हैं, किस टाइप के एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, किस जगह पे ज्यादा हो रहे हैं, किस कारणों से ज्यादा हो रहे हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन इस पैम्पलेट्स में शाया किया गया है। लद्दाख पुलिस कोशिश कर रही है कि अवाम को अवेयर करके ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल ड्राइविंग उसके बारे में अवेयर करके ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करें। जैसे कि इस पैम्पलेट्स में दिया हुआ है, कुछ एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं। स्टडी करने के बाद अब लद्दाख पुलिस बाकी एक्सपर्ट एजेंसीज से मिलके उन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज और ब्लैक स्पॉट एरियाज को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगी। आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं मेहमान स्पीकर ARTO करगिल जनाब खादिम हुसैन को डाइस पे दावत देता हूं। जो लोग हैं जो रोड एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, उतने लोग किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में कम मरे हैं जितने रोड एक्सीडेंट में मरे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इसमें कितने लोग मरते हैं। एक मजे की बात मैं ये बताता चलूं आप लोगों को, अगर आप करगिल की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लोगे तो पुराने जमाने जब 60s में जब आर्मी ने पहली बार यहाँ पे गाड़ी लाया था, तो जो ही खरुली करना जो हॉर्न तामना नी गाँव तो छोड़ लो और दूसरी बले खरीद दिगर देख ले जरे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना इनोसेंट था लोग, कितने मतलब सीधे साधे लोग थे। देखो ना अनेक तो यूं दो पति बाजार गाड़ी जाते ना दो बिका खची स्वादांश जुलो छुदांश जुलो गाड़ी लाई और दी गाड़ी तो सोचिए जरे। जो फैक्ट है ये हिस्ट्री आप देख लीजिए कि इतना इनोसेंट था, मगर जिन्होंने जो डे इनसुख बला इनसुख जरे शोरखान मिस बराव दे साबित छे वाकई में ये डे बला था कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने सिटी में डिजास्टर हो रहे हैं। अगर कदो दिमिशीन को कदो आपको प्रॉपरली अगर हैंडल करना नहीं आया तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग गाड़ी के स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग सब मिल के, टैक्सी वाले, ट्रक वाले, बसेस वाले, सब मिल के इस ट्रैफिक निजाम को ठीक करने की कोशिश करें। और हर महीने 2 महीने में आप मिलकर मीटिंग करें भी हम किस तरह से इस ट्रैफिक को सुधारें, इसका किराया कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रपोजल्स भेजें और इसको कैसे ठीक करें। और इसकी बसेस की तो खुसूसन मैं बताता हूँ, उनको टाइम टेबल प्रॉपरली दिया जाए और हर किसी दूर दराज इलाके में जहाँ पे वो लोग शहर आने के लिए तरसते हो गाड़ी की वजह से, उनको सर्विस मुहैया किया जाए। इन प्रॉपर प्रपोजल्स के बारे में सोचें आप, तो ये गवर्नमेंट को पेश करें तो स्टेक होल्डर्स आपस में बात करके आप लोगों का ये है कि हम गाड़ियों की क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, गाड़ियों की रखने की जगह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से हमेशा ट्रैफिक में क्योस होता है और हमेशा रोड्स फुल ऑफ ट्रैफिक हो जाता है और ट्रैफिक जामिंग का हम शिकार होता है। इसी का ही कारण एक्सीडेंट होता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि जितनी गाड़ियां आए उतनी भी रोड लेंथ पे बढ़े और गाड़ियां एक ऑर्गेनाइज तरीके से चले। किसी से शहर में, हर किसी शहर में उतनी गाड़ी लाए जितनी उसकी जगह हो। और सेकेंडली, एक कोऑर्डिनेशन की हमेशा हमने कमी पाई है कि सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेशन किसी एक स्टेक होल्डर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसमें सब व्यक्ति जुड़ा हुआ है। एक रोड पे चलने वाला एक पेडेस्ट्रियन से लेके एक हायर अथॉरिटी तक इस ट्रैफिक से वाबस्ता है।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सुबह से लेके शाम तक गाड़ी के सहारे जीते हैं, सुबह से लेके शाम तक। गाड़ी के बगैर हम कभी भी अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इस गाड़ी से जुड़ा हुआ सब कुछ है, जैसे कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपैलिटी है, या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, या ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। जब इन सब की एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, जैसे टैक्सी ऑपरेटर से लेके सब डिपार्टमेंट की एक कोऑर्डिनेशन हो, तो इस ट्रैफिक निज़ाम में हमको बहुत सुधार आने के चांसेस है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि भाई ये पुलिस का काम है कि भाई ट्रैफिक को कैसे ठीक करें। अगर जिस दिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि ट्रैफिक को कैसे ठीक करेंगे, इसमें हम भी स्टेक होल्डर हैं। बने रहिए STV लद्दाख के साथ, आवाज घर घर की।